बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आज मैं आपको घर में जो रोटी बनती है उसको बनाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आप देख लें कि मैं रोटी किस तरह बनाती हूँ। और मैंने जब भी ये रोटियाँ बनाती हूँ सबको बेइंतहा पसंद आती हैं। बिल्कुल नरम मुलायम फूली फूली और पतली पतली रोटियाँ बनती हैं। आप भी मेरे तरीके को फॉलो करें तो आप भी बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी रोटियां बनाना सीख जाएंगे। इससे पहले मैंने शॉर्ट में अपनी रोटी बनाने की वीडियो अपलोड की थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और सब ने मैसेजेस में मुझसे बहुत ज़्यादा ये पूछा था कि मैं कैसे रोटियां बनाती हूँ। तो इसीलिए आज मैंने आटा गूंदने से लेकर रोटी बनाने तक का सारा तरीका अपनी वीडियो में शेयर किया है आपके साथ। आप जो है इसको फुल वॉच करें और बिल्कुल परफेक्ट और नरम मुलायम और अच्छी खूबसूरत रोटी बनाना वीडियो के थ्रू सीख लें। तो इसमें मैंने आपको सारे बिल्कुल आसान तरीके के साथ ये रोटी बनाना और आटा गूंदने का तरीका आपको बताया है। तो ये देखें, ये मैंने रोटी बनाकर आपको इसका डेमो दिखाया है। कितनी माशाल्लाह से फूली हुई रोटी बन गई है। और रोटी इतनी फूल जाती है कि इसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ये देखें, इसको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप भी ऐसी ही खूबसूरत फूली फूली रोटियां बनाने के लिए आटा गूंदने का तरीका देखें। तो सबसे पहले आटा ले लेंगे किसी खुले बर्तन में। जैसा कि ये मैंने ले लिया है, ये है चक्की का आटा। आप जो भी आटा लेना चाहें और उसको छानने के बाद उसमें पानी इस तरह से शामिल करेंगे और हाथ की पोजीशन आप देख लें। पानी डालने के दौरान हाथ मुस्तकिल घुमाते रहना चाहिए आटे के अंदर, ताकि जो है पानी इवन होता जाए आटे में, कहीं ज़्यादा ना हो पाए। फिर हाथ पानी को रोक देंगे और हाथ की मदद से जो हमने पहले पानी एडजस्ट कर दिया है इसको मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा और पानी शामिल कर देंगे। और ये जो आटा जो गीला हो गया है उसको दबा दबा कर एक जान करते जाएंगे। तो ये देखें, दबाने से हमें अंदाज़ा होने लग जाता है कि आटा कितना नरम है। शुरू में आटे को स्लाइटली स्टिफ यानी कि सख्त रखेंगे और फिर इसी तरह ये देखें, मैंने थोड़ा पानी और डाला है। जो खुश्का रह जाता है उसको भी हम थोड़े थोड़े पानी के साथ गीला करते करते सारे आटे में मिक्स करते जाते हैं। साथ साथ में बर्तन को के किनारे भी साफ़ करते जाते हैं। इससे जो है काम में नीटनेस और सफाई आती है। तो ये देखें, आटे की नरमी आप यहीं पर चेक कर सकते हैं। अच्छा आटा गूंदा हुआ हो तो रोटी भी अच्छी बनती है, इसीलिए मैंने ये तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। यूँ तो डेली रोज़ गूंदते हैं लोग आटा घरों में, तो किसी की बहुत ज़्यादा मोटी रोटियां बन रही होती हैं। मतलब मुझसे बहुत सारे लोगों ने आटा गूंदने का तरीका पूछा था इंस्टा पर, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये तरीका शेयर कर दूं वीडियो में। तो ये देखें, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर सारे जो खुश्क है आटा है उसको गीला करती जा रही हूँ और साथ साथ हाथ की मदद से उसको हम गूंदने वाले अंदाज में दबाते भी जा रहे हैं। तो ये मैं इसको इसी तरह से दबा दबा कर इस जितना भी सारा ड्राई आटा है इसमें हम एब्ज़ॉर्ब कर देंगे। तो ये देखें, ये आटे की शक्ल हमारी निकल कर आने लग जाती है जब हम इस तरह से इसको मिक्स करते जाते हैं। आटे को इसी तरह से हम करते रहेंगे। अब ये जो थोड़ा सा हमारे पास खुश्क आटा बच गया है तसले में, इसको भी हम थोड़े पानी डालकर इसी में मिक्स करेंगे। तो पानी की मकदार जो है हम कम कम रखेंगे और उस ही पानी में सारे आटे को मिक्सअप करने के लिए हाथ को मूव करेंगे। ये देखिए, इस तरह से बर्तन को हम साफ़ भी करते जाएंगे ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छा और साफ़ सुथरा बने। तो आटे को हम तकरीबन इसी तरह से सारा पानी डाल कर गूंदते जाएंगे। अभी गूंदना स्टार्ट नहीं किया है, इसको हम गैदर कर रहे हैं एक तरफ। पहले हम इसको जितना भी ड्राई आटा है उसको हम सारा गीला कर देंगे। बेसिकली आटा गीला करते वक्त एहतियात यही करनी चाहिए कि शुरू में हमें आटे को सख्त बनाना होता है, उसके बाद हम जो है इसको गूंदने के दौरान पानी लगा कर थोड़ा नरम करते हैं। शुरू में ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। आटे की शक्ल जो है बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, तो इसलिए हमें सख्त आटा बनाना होता है शुरू में। बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, मतलब मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो अब ये देखें, आटा हमारा एक तरफ गैदर हो गया है। हाथ वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब ये होगा इसका गूंदने का अमल शुरू। तो ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल दें और दोनों मुक्कियाँ इस तरह से आटे पर मारते जाएंगे हम। तो ये देखें,
जो हमारे हाथ की जो फिंगर्स हैं इसके जो बैक साइड्स के मुट्ठियों की जो निशान हैं वो इस पर बनने चाहिए आटे पर। और पानी देखिए मैं किस तरह से इस पर लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पूरा आधा तसला कवर करने के बाद पलटी देकर आटे को फिर दोबारा से गूंदना शुरू करती हूँ। तो ये आटा गूंदने का बिल्कुल नॉर्मल सा ही तरीका है, लेकिन है बहुत परफेक्ट। इससे जो है आटा बहुत अच्छा बनता है और रोटियां भी फिर पकाने में अच्छी बनती हैं। तो ये देखें आटा बिल्कुल ज़्यादा चिपक भी नहीं रहा हाथों पर और ना ही बर्तन पे चिपका हुआ है, साफ़ सुथरा तसला है। और आटा जो है हम इसी तरह से पानी हाथ को गीला करते जाएंगे, चंद बूंदे तसले पर डालेंगे और फिर उसको गूंदते जाएंगे। और गूंदने के इस अमल को हम कहते हैं मुक्की लगाना, और इसको अच्छे से मुक्की लगाते जाएंगे हम। और जितना ज़्यादा हम इसको नीट करते जाएंगे तो ये है चिकनाई की तरफ आटा जो है चिकना होता जाएगा और हमें कोई इस पर ऑयल वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ मैंने आटे में कुछ भी शामिल नहीं किया है, ना ही कोई तेल और ना ही कोई नमक वगैरह। अगर आप चाहें तो इसमें नमक डाल सकते हैं। अच्छा, घी डालने से फिर ये होता है कि फिर इसमें मोया बन जाता है, तो उससे जो है फिर रोटी खस्ता सी बनती है, इसलिए बिना घी के ही हम बनाएंगे। आटा गूंदने के बाद इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट, और फिर जब ये रेस्ट ले लेगा तो इसको दोबारा से हम ओपन करेंगे और फिर पानी लगाकर इसको 3-4 बार और ज़्यादा गूंद लेंगे। अच्छा, इस पर इस तरह से मुक्की लगाने, इसलिए अब रेस्ट के बाद ज़रूरी है कि ये जो फटाफटापन होता है आटे का वो ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल चिकना और स्मूथ आटा हमारा तैयार होता है। तो ये तो लगभग हमारा होने वाला है चिकना आटा तैयार, क्योंकि ये चक्की का आटा होता है, ये फूलने में टाइम लेता है, तो इसलिए इसको नीट करने के बाद रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम इसको फिर 10 से 15 मिनट का रेस्ट देते हैं। फिर उसके बाद पानी की मदद से, पानी देखें मैं कितना कम सिर्फ हाथ गीला करके इस पर टच करके लगाती हूँ और फिर गूंदना शुरू कर देती हूँ। तो इससे ये जो है नरम भी हो जाता है और आटे की ये जो नरमाई देखें कितनी सॉफ्ट है, ना बहुत लूज़ है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का ये आटा हमने बना लिया है। और इसको हम 5 से 6 मरतबा इसी तरह पानी का हाथ लगा कर नीट करेंगे और फिर ये हमारा आटा हो जाएगा तैयार, बिल्कुल परफेक्ट और चिकना। तो इसके जो ज़र्रात होते हैं, आटा मतलब पानी में फूलने का टाइम मिलता है, तो ये फूल जाता है पूरा अच्छे से रेस्ट लेने के बाद, और फिर जो है अपनी परफेक्ट शेप में आ जाता है। तो आटे में एक खिंचाव यानी कि एक लचक होती है, गूंदने से वो भी आ जाती है। तो जब हम रोटियां बेलते हैं तो उसी लचक की वजह से आटा जो है हमारा रोटी गोल बनती है। तो ये हो गया है आटा तैयार। इसको हम मज़ीद ढककर रोटी बनाने के लिए तकरीबन 15 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद रोटी बनाना शुरू करेंगे। और रेस्ट देना ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल सर्दी है, सर्दी में आटा जो है ऐंठ जाता है। और इसको फ्रिज में भी नहीं रखेंगे, गर्मियों में तो फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन सर्दी में जो है आप काउंटर पर ही छोड़ सकते हैं। तो रोटी बनाने के लिए हमारे सबसे पहले हम कर देंगे चूल्हे को रेडी और तवा रख देंगे इसके ऊपर। अच्छा, रोटी बनाने के लिए जैसे आप रोटी बनाना शुरू करें तो सबसे पहले तवे को गर्म करने के लिए रख दें। ठंडे तवे पर कभी भी रोटी ना डालें क्योंकि इससे रोटी जो है ख़राब बनती है और कच्ची रह जाती है। तो तवा जो है, जब तक हम पेड़ा वगैरह बनाएंगे, चंगेरी बनाएंगे, तवा हमारा गर्म हो जाएगा। उसके बाद ये देखें मैंने रोटी बेल कर इस पर डाल दी है। अब इसको हम डालने के 2 से 3 सेकंड के अंदर ही पलट देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देर लगानी, वरना जो है रोटी अकड़ जाती है तवे पर। फिर इसको हम इस तरह से पलट कर और हाथ से दबा कर सेक लेंगे। तो ये देखें 2 दफ़ा मैंने इसको इस तरह से पलट कर सेका और फिर तवे से उतार देंगे हम तवे को उतार देंगे चूल्हे से और रोटी को इस तरह आग के फ्लेम पर रखकर घुमाएंगे। और ये जल्दी घुमाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आग की तरफ, क्योंकि फिर रोटी जो है जल जाएगी। इस तरह घुमाने से तवा गर्म होता है तो रोटी जो है वो चारों तरफ से अच्छी सी सिक जाती है और ये किनारे जो हैं आग पर सिक जाते हैं। तो ये रोटी बनाने का बहुत आसान और अच्छा तरीका है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी नरम और ख़ूबसूरत रोटी बनती है, जलती भी नहीं है। और ये देखें हमारी रोटी लगभग बनने वाली है और ये देखें फूल भी रही है। और ये शायद उसमें कोई
चिमटे की नोक वगैरह लग गई थी तो इसके पूरी फूली नहीं है। लेकिन यह है कि ओवरऑल रोटी का लुक जो है बिल्कुल सिका हुआ, खूबसूरत और पका हुआ है। तो इसी तरह मैं दूसरी रोटी भी आपको बनाकर दिखाऊंगी और ये वाली रोटी इंशाल्लाह फूलेगी। तो ये देखें, मैंने तवा जो है गरम था उस पर रोटी डाल दी है। इसको पलट देंगे। पलटना बहुत जल्दी होता है इसको, वरना इसका पानी ड्राई हो जाता है तो ये जो रोटी है वो फिर सूख जाती है। तो ये दोनों दफ़ा मैंने इसको पलट कर सेक दिया है। अब इसको हम तवा उतार कर सेकेंगे। अच्छा, ये उल्टे तवे पर रोटी बनाने का तरीका है। सीधे तवे पर अगर जो लोग बनाना चाहें तो वो भी इस पर भी बनाई जा सकती है, जो उस पर मैं किसी और वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी आपको, सीधे तवे पर रोटी। तो फ़िलहाल आप जो है ये वाली रोटी बनाना सीखें, क्योंकि नॉर्मली घरों में इसी टाइप की रोटी लोग पसंद करते हैं। इसको बाज़ार से भी लाते हैं। फरमाइशी चपाती से भी ज़्यादा अच्छी रोटी आप ये घर में बना सकते हैं। तो ये देखें, बातों बातों में सिक गई है रोटी और बिल्कुल उसी तरीके को फॉलो करते हुए मैंने इसको सेका है। और ये देखें, इंशाअल्लाह ये रोटी ज़रूर पूरी फूल जाएगी। तो ये हो गई है फूली हुई तैयार रोटी है, ये देखें। और जितनी पतली आप रोटी बनाना चाहेंगे इस आटे की मदद से आप पतली से पतली रोटी बना सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह सारी फूली रोटियां बनेंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया अगर पसंद आए रोटी बनाने का तरीका। और अच्छी घरेलू कामकाज की वीडियोस देखने के लिए हमारे मिक्स स्किल चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त की और घर की ज़रूरत वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। नॉर्मली घरों में हम इसी तरह खाना या रोटी वगैरह बना रहे होते हैं, इसीलिए बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। मस्ट ट्राई करें और सीखने की कोशिश करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर विज़िट करते रहें, एप्रिशिएट करें मिक्स स्किल चैनल को। तो ये देखें, अब ये वाली रोटी मैंने 2 से 3 रोटियां आपको बनाकर दिखा दी हैं। अगर ये रोटी में कोई चीज़ अटके ना तो ये फुल फूल ही जाती है, लेकिन ये चूँकि मैंने स्टैंड रखा हुआ था इस वजह से मेरा हाथ जो है सीधा नहीं हो रहा था। तो एनीवे रोटी जो है हमारी तैयार हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।